मंदिर में भगवान पर चढ़ा फूल मिलने पर क्या करते हैं आप मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं और ऐसा कई बार हुआ होगा कि वहां मौजूद पंडित जी ने आपको भगवान के चरणों पर चढ़ाया हुआ फूल दिया होगा। किसी भी दूसरे तरीके से यदि आपको भगवान पर चढ़ाया फूल मिले तो वह प्रभु के आशीर्वाद के समान है। ये अच्छे वक्त का संदेश देता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि मंदिर में चढ़ाया फूल या फिर फूलों की माला ही आपको मिल जाए तो उसका क्या करना चाहिए? आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं उन फूलों का क्या करना चाहिए। कई बार हमें आशीर्वाद के रूप में संत जनों एवं हमारे गुरु जी के हाथों से भी फूल मिलते हैं। फूल के माध्यम से वे हमें अपना आशीर्वाद देते हैं, परंतु घर में आने के बाद हम उन फूलों को आदर पूर्वक अपने घर के मंदिर में रख देते हैं। हमारे गुरुजन हमें ये फूल घर की नकारात्मक को दूर करने के लिए देते हैं ताकि भगवान का आशीर्वाद हम पर बना रहे और घर में खुशहाली बनी रहे। इन्हें आशीर्वाद समझकर हम लोग घर ले भी आते हैं, लेकिन जब ये फूल या हार सूख जाते हैं तो सबसे ज्यादा परेशानी इस बात की होती है कि अब इन फूलों का क्या करा जाए। कुछ अशुभ होने के डर से लोग अक्सर इन्हें फेंकते भी नहीं हैं, क्योंकि भगवान के चरणों पर रखा फूल मिलने से हर कोई प्रसन्न हो जाता है। व्यक्ति को लगता है कि प्रसाद के साथ आए इस फूल से प्रभु का सीधा आशीर्वाद उन्हें मिला है, लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती कि कुछ समय बाद इसका क्या करना है, खास तौर पर तब जब ये सूखने लग जाए। इसके लिए हमारे शास्त्रों में इसका समाधान दिया गया है। अगर आपको मंदिर से भगवान पर चढ़े हुए फूल या हार दिया जाता है तो उसे पहले घर की उस अलमारी में रखना चाहिए जिसमें आप अपने गहने और पैसे रखते हैं। अगर प्रसाद में फूल मिलाकर दिया जाए तो उसे तिजोरी में रख देना चाहिए। फूल सूखने पर बिखरे नहीं, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है इन फूलों को लाल रंग के कपड़े में पोटली बनाकर रखें। इस पोटली को हमेशा घर की तिजोरी या फिर पूजा स्थल पर ही रहने दें। मान्यता है कि भगवान पर चढ़ाए फूलों को साथ ऐसा करने से घर के सदस्यों की आय में वृद्धि होने लगती है। यदि कभी यात्रा करने के दौरान आपको मंदिर जाने का मौका मिले और वहां आपको भगवान पर चढ़ाया फूल मिले, तब सबसे ज्यादा दुविधा होती है। यात्रा के दौरान उन फूलों को संभाल कर रखने का साधन नहीं बन पाता। ऐसी स्थिति में आप उन फूलों को अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखकर सूंघने के बाद उसे किसी पेड़ की जड़ में रख दे या किसी सरोवर, नदी आदि में बहा दे। सूंघने से आप उस फूल में मौजूद सकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर उतार लेते हैं। उसके बाद फूल को साथ रखने की जरूरत नहीं होती। इस तरह आपको यात्रा के दौरान मंदिर से मिले फूल आदि को संभालने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप उस फूल को घर तक लाना ही चाहते हैं तो सफेद कागज में उसे लपेट कर रख ले। उस फूल के माध्यम से प्रभु का आशीर्वाद मिलता रहेगा। अब हम बात करते हैं कि घर के मंदिर में चढ़ाए फूलों की उन फूलों का क्या किया जाए। अक्सर लोग घर के मंदिर में फूल और हार भगवान को चढ़ाते हैं। फूल चढ़ाने के बाद जब हटाए जाते हैं तो कई लोग इन्हें कचरे में फेंक देते हैं। भगवान पर चढ़ाकर उतारे गए फूलों को निर्माल्य कहा जाता है। ये बहुत पवित्र होते हैं क्योंकि इन पर भगवान की मूर्ति के आसपास मौजूद पॉजिटिव एनर्जी भी मौजूद होती है। अगर इन्हें कचरे में फेंका जाए या इन पर पैर लगते हैं तो ये शुभ नहीं माना जाता। इससे घर में दरिद्रता आती है। अतः इन फूलों को किसी खाली डिब्बे या थैली में संभाल कर रखें। जब इकट्ठा हो जाए तो इन्हें किसी पेड़ की जड़ में डाल देना चाहिए या फिर इन फूलों को खाद के रूप में उपयोग कर ले। अक्सर देखा जाता है लोग पूजा के लिए किसी धार्मिक स्थानों पर झांकी या विवाह समारोह को सजाने के लिए फूलों का उपयोग करते हैं, परंतु पूजा या समारोह समाप्त होने के बाद इन फूलों को भूल जाते हैं या फिर इन्हें बेकार मानकर कूड़ादान में डाल देते हैं। क्या हमारे जीवन में इन फूलों का महत्व इतना ही है? शायद नहीं। फूलों का उपयोग बेकार होने के बाद भी किया जा सकता है यदि हम उनके महत्व को समझे तो। फूल पूरे देश में बहुत से धार्मिक स्थलों पर प्रतिदिन 20 लाख टन फूलों का चढ़ावा आता है, जिसका सही प्रबंधन नहीं होने के कारण या तो ये कचरे में फेंक देते हैं या फिर नदी नालों में बहा दिया जाता है, जहाँ फूल डिकम्पोज नहीं होते क्योंकि यह अन्य नॉन बायोग्रेडेबल कचरे के साथ मिल जाता है। इससे पर्यावरण व नदियाँ प्रदूषित हो जाती है। इन बेकार फूलों को उपयोगी बनाने के लिए आज के समय में देश में कई ऐसी संस्थाएं आगे आ रही है।
इन बेकार फूलों को एकत्रित कर स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर रही है। साथ ही पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में मदद भी हो रही है। आप इन एकत्रित फूलों को अपनी नजदीकी संस्था में दे सकते हैं। देखा जाए तो आज के समय में पर्यावरण के प्रति जागरूक कई व्यक्तियों व संस्थाओं ने इस बेकार फूलों के महत्व को समझा और कई स्थानों पर आजीविका कमाने का जरिया भी बनाया है। रुद्रप्रयाग जिले के सौराखल क्षेत्र की महिलाओं ने आजीविका प्राप्त करने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। यहाँ के मंदिरों में पूजा के लिए चढ़ाए जाने वाले फूल एकत्रित करके धूप बत्ती बनाई जाती है। घड़ियाल देवता आजीविका विकास स्वायत्त सहकारिता समूह से जुड़ी क्षेत्र के 8 गांवों की 32 महिलाएं मंदिरों में चढ़ावे के रूप में आने वाले फूलों को इकट्ठा करके उनसे धूप बत्ती बना रही है। इससे न केवल रोजगार के अवसर मिले हैं, साथ ही मंदिरों को स्वच्छता को बढ़ावा भी मिल रहा है। कोटेश्वर मंदिर में एकत्रित किए फूलों के साथ पहिया, कुणज, सुमैया आदि का मिश्रण तैयार कर धूप बत्ती बनाई जाती है। देश के मंदिरों, मस्जिदों या अन्य पूजा स्थानों पर चढ़ावे में आने वाले फूलों का सही प्रबंधन किया जाए तो अनेक लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही, साथ ही इन स्थलों को स्वच्छ रखने में मदद मिलेगी। नदियों को प्रदूषित होने से बचाया जा सकेगा और पर्यावरण स्वच्छ रहेगा। दोस्तों, आपको हमारी यह जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको ऐसी नई जानकारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।